क्या शिवलिंग घर पर रखना चाहिए? शिव का अंतिम सत्य भक्त, शांत होकर सुनो। यह प्रश्न छोटा नहीं है। यह केवल पूजा का विषय नहीं है। यह तुम्हारी समझ, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी तैयारी का प्रश्न है। अधिकतर लोग यह प्रश्न भय से पूछते हैं, कुछ जिज्ञासा से और कुछ केवल परंपरा के कारण। तुमने भी सुना होगा, कोई कहता है घर में शिवलिंग रखना बहुत शुभ है, तो कोई कहता है अनर्थ हो जाएगा। कोई डराता है कि छोटा ही रखना चाहिए, तो कोई चेतावनी देता है कि बड़ा रखा तो जीवन उलट पुलट हो जाएगा। भक्त, आज मैं तुम्हें डर नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें शिव का सत्य सुनाऊंगा, क्योंकि शिव भय से नहीं, समझ से पूजे जाते हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट कर लो, शिवलिंग कोई साधारण मूर्ति नहीं है। यह आकार नहीं है, यह शक्ति है। यह वह केंद्र है जहाँ सृष्टि स्थिर होकर स्वयं को पहचानती है। लिंग का अर्थ है संकेत, वह बिंदु जहाँ रूप समाप्त होता है और शून्य आरंभ होता है। जिस दिन तुम शिवलिंग को केवल पत्थर समझ लोगे, उसी दिन वह तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। अब यह समझो कि घर में शिवलिंग अशुभ कब कहलाता है? जब उसे समझे बिना घर में लाया जाता है, जब वह सजावट की वस्तु बन जाता है, जब नियमों से नहीं अहंकार से उसे छुआ जाता है, जब रोज स्मरण नहीं होता और केवल आवश्यकता के समय याद किया जाता है। शिवलिंग कभी अशुभ नहीं होता। अपरिपक्व चेतना तैयार नहीं होती। शिव की ऊर्जा समझौता नहीं करती, वह आधे मन से स्वीकार नहीं करती। या तो शिव को पूर्णता से अपनाओ या केवल नाम में ही उन्हें रखो। अब आता है सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न, छोटा शिवलिंग या बड़ा शिवलिंग? शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि गृहस्थ के लिए अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग घर में स्थापित नहीं किया जाता, क्योंकि बड़ा शिवलिंग अधिक तीव्र ऊर्जा खींचता है और हर मन, हर शरीर, हर जीवन उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता। मंदिरों में बड़े शिवलिंग इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ निरंतर पूजन, सामूहिक साधना और स्थिर अनुशासन होता है। घर में हंसी भी है, क्रोध भी है, दुख भी है, इच्छा भी है और संघर्ष भी है। यदि ऐसी जगह अत्यधिक शक्ति बिना संतुलन के स्थापित हो जाए, तो वही शक्ति अव्यवस्था बन जाती है। याद रखो, शक्ति का आकार नहीं होता, उसकी तीव्रता होती है। अब एक और भ्रम तोड़ते हैं, क्या शिवलिंग रखने के लिए ब्रह्मचारी होना आवश्यक है? नहीं भक्त, ब्रह्मचर्य केवल देह से नहीं, विचारों से होता है। यदि मन स्थिर है तो गृहस्थ भी शिवलिंग रख सकता है। यदि मन भटका हुआ है तो सन्यासी भी उस भार को नहीं संभाल पाता। शिव स्थिति नहीं देखते, चेतना देखते हैं। अब बात करते हैं शिवलिंग की सही ऊंचाई और दिशा की। शिवलिंग भूमि को नहीं छूना चाहिए और आंखों से ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। बैठकर पूजा करते समय वह हृदय और नाभि के बीच होना चाहिए। बहुत नीचे रखा गया शिवलिंग जड़ता लाता है और बहुत ऊंचा रखा गया शिवलिंग बेचैनी बढ़ाता है। शिव संतुलन है, अतिवाद नहीं। दिशा की बात करें तो गृहस्थ के लिए सबसे श्रेष्ठ दिशा है ईशान कोण, यानी उत्तर पूर्व। यदि यह संभव न हो तो पूर्व दिशा, उसके बाद उत्तर दिशा स्वीकार्य है। घर में शिवलिंग को सीधे दक्षिण की ओर मुख करके स्थापित नहीं किया जाता, क्योंकि यह गृहस्थ जीवन में संतुलन नहीं देता। अब जल, दूध, भस्म और बेलपत्र का वास्तविक अर्थ समझो। सबसे श्रेष्ठ अर्पण है साफ और साधारण जल। गर्म जल कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। दूध रोज नहीं, केवल विशेष अवसरों पर। बेलपत्र 3 गुणों सत्व, रज और तम के समर्पण का प्रतीक है और यह अत्यंत आवश्यक है कि शिवलिंग के नीचे जल का निकास हो, क्योंकि रुकी हुई ऊर्जा जीवन में अटकाव बन जाती है। सबसे बड़ी भूल है अनियमित स्मरण, कभी आज कभी कल और फिर महीनों की चुप्पी। शिव लंबी पूजा नहीं चाहते, वे नियमित उपस्थिति चाहते हैं। रोज 2 मिनट भी यदि मन से हो तो पर्याप्त है। सोमवार का विशेष महत्व है क्योंकि सोम का अर्थ है मन। सोमवार मन को शांत करने का दिन है, पर जबरदस्ती का व्रत शिव नहीं चाहते। सरलता, सौम्यता और विनम्रता ही सच्ची भक्ति है। शिवलिंग के सामने झूठे वादे, क्रोध, किसी को नुकसान पहुंचाने की प्रार्थना और अहंकार, ये सब विष के समान है। शिव न्याय है, प्रतिशोध नहीं। अब अंतिम सत्य सुनो भक्त, शिवलिंग न शुभ है न अशुभ। शिवलिंग सत्य है। सत्य डराता नहीं, पर झूठ को सहन भी नहीं करता। जो जितना तैयार होता है, शिव उसे उतने ही मिलते हैं।
यदि शिवलिंग तुम्हें डराता है तो अभी नाम जपो। यदि शिवलिंग तुम्हें आकर्षित करता है तो नियम समझो। और यदि शिवलिंग तुम्हें शांति देता है तो समझो तुम्हारे भीतर शिव जाग चुके हैं। शांत बैठो, एक गहरी श्वास लो और मन ही मन कहो नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्त, यदि यह शिव वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो, यदि इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर शांति और स्पष्टता जगाई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ डर नहीं, केवल शिव का सत्य साझा किया जाता है। हर हर महादेव।